सो फ्रेंड्स मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं पिछले क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ पिछले 4 साल से अपने चैनल के ऊपर और उसके अंदर मैं फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूँ। तो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, चाहे वो यूएस के स्टॉक्स में हो, यूएई के स्टॉक्स में हो, पाकिस्तान के स्टॉक्स में हो या यूएई की प्रॉपर्टीज़ में हो या किसी और भी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास के अंदर हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट की है। अब चाहे उनकी एज ज़्यादा हो, पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या उनके पास पैसे ही अब आए हों तो वो इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हों। तो उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज़िंग और शॉकिंग सिनेरियो बना जब अभी हम 7th मई को 2025 को वीडियो बना रहे हैं और उस टाइम पर ऑलमोस्ट कोई 5% के करीब यूएस के स्टॉक मार्केट डाउन है ईयर टू डेट। सो मैंने कहा एक वीडियो इस पे होनी चाहिए सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि क्या-क्या रिस्क्स होते हैं और क्या-क्या चीज़ें सोचनी चाहिए। हालाँकि मैं हर दफ़ा बात करता हूँ जब भी मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स की वीडियोज़ बनाता हूँ तो उसमें मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ कि इसके अंदर आपका हमेशा लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए। अभी भी कुछ बहुत बड़ा मसला नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कहा ये अभी एक वेकअप कॉल लोगों के लिए होनी चाहिए कि ये कभी भी हो सकता है क्योंकि जब इस तरह के लोग होते हैं ना जिन्होंने कभी भी लॉस नहीं देखा होता या कभी भी डाउन मार्केट नहीं देखी होती, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ की हो, चाहे वो स्टॉक्स की हो, तो उनके लिए ये पहली दफ़ा होता है और वो पैनिक में आ जाते हैं। तो पैनिक में नहीं आना चाहिए। बल्कि मैं एक जगह पढ़ रहा था, "अ बुल मार्केट कंटिन्यूज़, ऑलमोस्ट एनीथिंग यू बाय गोज़ अप। इट मेक्स यू फील दैट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज़ अ वेरी ईज़ी एंड सेफ गेम एंड यू आर अ फाइनेंशियल जीनियस।" तो जब सब कुछ ऊपर जा रहा होता है ना, तब आप किसी चीज़ में भी पैसे डाल देंगे, वो आपको अच्छे रिटर्न बना के देगा और आपको लगेगा कि आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। गुरु कोई नहीं हो सकता, इन्वेस्टर कोई नहीं हो सकता। बट जब मार्केट डाउन होती हैं या जब टाइड्स टर्न होती हैं तो अब तब उस वक़्त पता चलता है कि आप कितने पानी में थे और आपकी जीनियस कहाँ पर गई उसके बाद। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक बहुत सारे फ्रेंड्स मुझको अपने ग्रुप्स के ऊपर या इवन जो मेरे कम्युनिटीज़ हैं व्हाट्सएप की या डिस्कॉर्ड की, उस पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई नहीं, एआई का ज़माना है और एनवीडिया तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। और आज एनवीडिया को देख लें, बल्कि अभी मैं कहीं पढ़ ही रहा था कि ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ है मार्केट कैप के अंदर एनवीडिया में। तो इंडिविजुअल कंपनीज़ कितनी भी अच्छी हों, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक प्राइसेज़ उसको रिफ्लेक्ट कर रही हों। या लेट्स से अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो उसकी स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगी, चाहे वो कंसिस्टेंटली कोई अपने जो जो प्रॉफिट्स हैं वो दिखा रही हो, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट द रेवेन्यू किसी भी कंपनी के लिए, उसके स्टॉक्स प्राइसेस को ऊपर जाने के लिए। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट किस तरह से कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कुछ जो गुरुज़ थे यूट्यूब के, जो स्टॉक पिकिंग बताते थे या सिग्नल्स देते थे, उनके कमेंट जाके देखें, काफ़ी ज़्यादा उनको गालियाँ पड़ रही हैं। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न कि लोग उनकी बात पर मानकर अपने स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट करते थे और अब वो नुकसान में हैं। सो वेल्थ बिल्डिंग कभी भी आउटसोर्स नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद लेनी चाहिए। किसी का कोर्स लेना है वो ले सकते हैं आप, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी होनी चाहिए। खुद जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक आप दूसरों के ऊपर ही रिलाय करते रहेंगे और दूसरों की जो बात होगी, कही कही जो भी कही भी बात होगी, उस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर बाद में नुकसान आपका होगा और आप जो ब्लेम है वो दूसरों पे देंगे। ये चीज़ मैंने 2008 में देखी थी और इसी वजह से मैंने फिर डेटा रखना शुरू किया था, जो कि एक पॉइंट है। अभी हम इस वीडियो के अंदर बाय द वे 10 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मनी मैनेजमेंट, जो भी मनी मैनेजमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं। उसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो आता है आपका लॉन्ग टर्म होराइज़न है। हमेशा आपको लॉन्ग टर्म होराइज़न रखना चाहिए और जिसकी वजह से आपको टाइम डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। टाइम डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हम तो वैसे बात करते हैं ना, एसेट डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ एसेट डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं है, उसमें टाइम डाइवर्सिफ़िकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एसेट डाइवर्सिफ़िकेशन पे भी आते हैं। बट टाइम डाइवर्सिफ़िकेशन का फ़ायदा ये होता है कि आप अगर डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हैं, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जब भी आपने अपना एक एसआईपी रखा हुआ है या आपने सोचा हुआ है कि मुझे 1000 दिरहम इन्वेस्ट करने हैं, 2000 दिरहम इन्वेस्ट करने हैं हर महीने, तो अब चाहे मार्केट नीचे हो, ऊपर हो, आपको वो कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करने हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब आप ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गुज़ारते हैं, तो इवेंचुअली आपको जब एवरेजिंग आउट होती है, उसके अंदर आपको फ़ायदा होता है और ये चीज़ आई मीन मैथमेटिकली प्रूवन है कि आप अगर एक लंबा पीरियड लेंगे, तो उसके अंदर आपको इवेंचुअली फ़ायदा होगा। हाँ, अगर कोई आपने गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे किसी ने इंटेल में इन्वेस्ट कर दिया हो, बोइंग में इन्वेस्ट कर दिया हो, ब्लैकबेरी में इन्वेस्ट कर दिया हो, नोकिया में इन्वेस्ट कर दिया हो, तो ये कंपनीज़ तो फिर अब नीचे की तरफ हैं इस वक़्त, तो इनके स्टॉक्स भी ऑफ कोर्स नीचे की तरफ हैं। तो अगर इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने एक जनरल इंडेक्स में इन्वेस्ट किया तो मसला नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। चाहे वो अगेन इसमें स्टॉक्स हों, चाहे वो रियल एस्टेट हो। इसके बाद आता है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं अपने आप को ज्योग्राफिकली डाइवर्स करना। यानी कि आप एक तो टाइम डाइवर्सिफ़ाई तो करेंगे कि आप डिफरेंट टाइमिंग के अंदर एसेट को बाय कर रहे होंगे, लेकिन आप
अपनी ज्योग्राफी को भी डाइवर्स करेंगे, यानी कि आप कोई चीज़ लेट्स से दुबई में आप रहते हैं तो दुबई में आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएई में रहते हैं तो किसी यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप सऊदी में रहते हैं तो सऊदी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सऊदी या जीसीसी कंट्री के रेजिडेंट हैं तब भी आप लेट्स से यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूएस के स्टॉक्स में अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करता हूँ, जिसमें सर्वा, अमाना, पराका, इंटरैक्टिव ब्रोकर, इस तरह के अकाउंट्स, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आप अकाउंट खोल सकते हैं विद ऑलमोस्ट $25 to $100 ऑफ रेफरल बोनस इन ईच प्लेटफॉर्म। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको यूज़ करते हुए अगर आप खोलते हैं और पहले ट्रेड करते हैं। ट्रेड की बात आई तो मैं कहूँगा कि ट्रेड ना करें तो बेहतर है, इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट लेके चलें और इन्वेस्ट ही करें, क्योंकि उसी के अंदर आपकी, अगर आप नए हैं तो आप हमेशा इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ही फ़ायदा ले सकते हैं और अपनी जो करंट इन्फ्लेशन है उसको बीट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन पे भी अभी अभी हम आते हैं। जो आपकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है उसके अंदर अगर आप जीसीसी रेजिडेंट्स हैं, आपको आराम से यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप यूएई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तो सऊदी भी खुल रहा है, तो सऊदी के थ्रू जो क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म है स्टेक, उसके अंदर मैंने खुद भी सऊदी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें थ्रू दैट प्लेटफॉर्म इन्वेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा, आई एम हैप्पी विद दैट। इसी तरह से और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेक होगी, स्टेक का नाम लिया मैंने, स्मार्ट क्राउड, गेट स्टेक, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करते हुए यूएई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना रेंटल रिटर्न भी ले सकते हैं और बहुत थोड़ी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन रेफरल बोनस अगर आपको चाहिए तो मेरे लिंक को यूज़ करते हुए आप इसमें अकाउंट खोलें और समवेयर बिटवीन 2000 टू 5000 दिरहम्स टू स्टार्ट विद कर सकते हैं, एंड देन एज़ यू गो ऑन, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा 3, 4, 5 लाख, इवन गोल्डन वीज़ा भी लिया हुआ है लोगों ने थ्रू दीज़ इन्वेस्टमेंट्स। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। अगला पॉइंट आता है, वो होता है एसेट डाइवर्सिफिकेशन का। तो एसेट डाइवर्सिफिकेशन मैंने ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन में तो आपको बता ही दिया था कि आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में जा सकते हैं, लेकिन एसेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप गोल्ड में जा सकते हैं, स्टॉक्स में जा सकते हैं, फिक्स इनकम में जा सकते हैं, रियल एस्टेट में जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आपकी एसेट को डाइवर्सिफाई कर रही होती हैं। स्टॉक्स एक ऐसा डाइवर्सिफिकेशन का मेथड है कि अगर आप स्टॉक्स के थ्रू जाना चाहेंगे तो आप हर चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो स्टॉक्स इटसेल्फ हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप ग्लोबली डाइवर्स ईटीएफ में जाते हैं तो आपको ज्योग्राफी का भी एक फ्लेवर मिल सकता है और आपको एसेट्स का भी फ्लेवर मिल सकता है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आप अगर गोल्ड खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फिजिकल गोल्ड ना लूँ, मैं फिजिकल गोल्ड रखने में मसला होगा मुझको, मैं ट्रैवल करता हूँ तो फिर मेरा क्या होगा, घर में रखूँगा तो फिर प्रॉब्लम ना हो, लॉकर खरीदना पड़ेगा उसके लिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए लोग गोल्ड को ईटीएफ के थ्रू बाय करते हैं, और जितने भी मैंने प्लेटफ़ॉर्म थोड़ी देर पहले बताए थे जिसके अंदर सर्वा, बराका, अमाना, ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इनके थ्रू आप जीएलडी के ईटीएफ के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जीएलडी का एक ईटीएफ है, इसके अलावा और भी ईटीएफ्स हैं जिसमें आप गोल्ड एज़ एन ईटीएफ बाय कर सकते हैं ताकि आपको फिज़िकली होल्ड ना करना पड़े। अगेन इसमें कोई, इस पूरी वीडियो में कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ़ मैं सिर्फ़ आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं, एंड दीज़ आर ऑल लेजिट ऑप्शंस, इसमें कोई एज़ सच प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4th पॉइंट के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि डेट कैसे काम करता है। डेट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट अगर आपको लेवरेज करना है और आपको आगे बढ़ना है, और आपको पता है कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जिसके अंदर आप लेवरेज करके या डेट लेकर उसको उसमें इन्वेस्ट करेंगे और टाइम थोड़ा-सा आपको चाहिए होगा, एंड देन वो डेट आपको कहीं से कहीं पहुँचा सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको डेट समझ नहीं आता, आपकी पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज उस तरह की नहीं है, या आप अपने आप को समझते हैं कि ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं समझने में चीज़ों को, तो पहले डेट की तरफ ना जाएँ। पहले इस चीज़ों को समझें कि डेट कैसे काम करता है, कंपाउंड कैसे काम करता है, कंपाउंडिंग कैसे होती है। कंपाउंडिंग इज़ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जैसे वो आइंस्टाइन ने कहा था। तो वो ये सारी चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होंगी, जब तक आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ना जाएँ, इवन क्रेडिट कार्ड की तरफ ना जाएँ, उसको भी समझें कि कैसे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं। मैंने अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर क्रेडिट कार्ड के ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं। एक वीडियो अभी रिसेंटली बनाई थी, उसका लिंक मैंने लगा दिया, उसको जाके आप देख सकते हैं। सो ये चीज़ें जब तक आपको नहीं समझ में आएँगी, नहीं पता होगा, तो बेहतर ये है कि फिर डेट से दूर रहें। जब तक आप ये चीज़ें सीखें नहीं, जब तक उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ ना करें। उसके बाद आता है एक रूल, बड़े मज़े का रूल है। मैंने जब पढ़ा था तो मुझे समझ में आ गया था कि ये वाक़ई सही रूल है, लेकिन इसको डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट ज़रूरी नहीं है कि करें। 100 माइनस एक्स जो कि आपकी एज होगी, तो 100 माइनस योर एज, ये वाला जो रूल होता है अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एज फ़र्ज़ करें 30 है, तो आप 100 माइनस 30 का फैक्टर लगाकर अपना नेट पोर्टफ़ोलियो की वैल्यू जो भी आ रही है, उतना पोर्टफ़ोलियो आप स्टॉक्स में रखें। अब इसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन ये एक एक रूल ऑफ़ थंब कह लें, या लेट्स से एक इंडिकेटर है। आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जितनी एज कम होगी,
उतना आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितनी एज बढ़ना शुरू होगी, उतना आप अपना एक्सपोज़र कम से कम करना शुरू कर सकते हैं। फिर भी अगर आप 50 साल के भी हैं, तब भी आप सोचें 100 माइनस एक्स का मतलब है ये कि 100 माइनस 50 आप कर रहे हैं और 50% आपका एलोकेशन स्टॉक्स में होनी चाहिए। तो ये चीज़ उनके लिए है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि अपनी पूरी नेट वर्थ स्टॉक्स में रखते हैं और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका 1 रुपया भी स्टॉक्स में नहीं होता। सो ये तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि इन जनरल ये एक बहुत अच्छा रूल ऑफ थंब है। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक्स के अंदर कितना पोर्टफोलियो आपका सेटल होना चाहिए कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस। उसमें ऑफ कोर्स आपका घर भी होगा, उसमें और चीज़ें भी होंगी, गोल्ड ज्वेलरी होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये एक रूल ऑफ थंब है जिसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी को इस तरह से इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद आता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसका मेजर टारगेट होना चाहिए, वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। यानी कि आप इन्फ्लेशन चल रही है इस वक़्त 3% 4%, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको रिटर्न दे रही हैं 6 टू 7% का, तो ये आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर रही है आपकी इन्वेस्टमेंट। अब किसी साल ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेशन का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाए, लेट्स से 13% हो जाए किसी वजह से भी और आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर फ़र्ज़ करें आपको 6% का रिटर्न दे रही है, तो वो जो डेल्टा है वो अगले सालों में कवर होना चाहिए उसी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास का, वरना तो फिर आपकी उस इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास का फ़ायदा नहीं हुआ। सो ये मेजर टारगेट होना चाहिए कि ऑन एवरेज आपकी जो भी इन्फ्लेशन आ रही है, उसको आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो इन्फ्लेशन को बीट करे और विद अ गुड मार्जिन बीट करे। और अगर नहीं कर पा रही तो उसमें फिर आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है और इसको 1 साल या 2 साल के ऊपर ना लें। इसको लंबे टाइम के ऊपर आपको यूज़ करना होगा क्योंकि 1 साल 2 साल के अंदर बहुत कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन जो गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स को ट्राई करते हैं कि वो आपको आपकी कंप्लीट जो किचन इनकम है वो इन्वेस्टमेंट से आना शुरू हो जाए। अच्छा वो भी हो सकता है, बट उसके लिए आपके पास इनकम जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बड़ी होनी चाहिए, जो आपके किचन इनकम को सस्टेन कर सके। अगर आपकी बड़ी इनकम नहीं है, लेट्स से बड़ी पोर्टफोलियो नहीं है और फिर आप चाह रहे हैं कि आपका किचन इनकम आपकी पैसिव इनकम के थ्रू आए, तो फिर लोग उसमें गलतियाँ करते हैं। फिर उसके अंदर वो इन्फ्लेशन लेट्स से है 5%, वो चाहते हैं कि अब मुझे 20, 25, 30% का रिटर्न मिले, तो जाके मुझे वो समझ में आएगी कोई भी इन्वेस्टमेंट और 20, 25, 30% का रिटर्न सस्टेनेबल होता ही नहीं है, पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। आप अगर इस माइंडसेट से जाएँगे तो आप नुकसान करेंगे। तो पॉइंट ये है कि जो जो आपका इन्फ्लेशन टारगेट है, अगर उससे आप बहुत अच्छा कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। उसके बराबर या उससे थोड़ा-सा ऊपर कर रहे हैं तो इट इज़ फाइन, इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो अगर आप कहीं और सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी अमाउंट लेनी है तो फिर वो आपकी पैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं होंगी या पैसिव तरह से आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे उसको। आप फिर उसको एक टाइम लगा रहे होंगे उसके अंदर, जो भी काम कर रहे होंगे, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो इवन डे ट्रेडिंग ऑफर्स करें, उसमें भी आप टाइम लगा रहे होंगे, अपना वक़्त लगा रहे होंगे और उसके अंदर फिर नुकसान भी हो सकता है। उसके अंदर आपके जो चांसेज़ हैं वो बढ़ सकते हैं और लॉस के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। सो दोनों केसेज़ हैं उसके अंदर। सो ये हमेशा सोचें कि जो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपको इन्फ्लेशन बीट करवानी है। बहुत हाई रिटर्न्स उसमें ज़रूरी नहीं है कि मिलें। अब जैसे रिसेंटली मुझे एमआर के स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट किया था, तो मुझको 1 दिन के 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 30% का फ़ायदा हुआ था और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑलमोस्ट 40-45% का फ़ायदा हुआ है उसमें। बट मेरा टारगेट ये नहीं था कि 30-40% का 1 साल के अंदर फ़ायदा हो जाए। वो हो गया तो इट वाज़ माय लक। मेरा माइंडसेट कुछ और था, जिस वक़्त मैं एमआर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा था। अगेन इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू वन वन यूज़ केस। नंबर 7 पॉइंट है कि अगर आप एक इनकम स्ट्रीम पे रिलाई कर रहे हैं तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। ये वॉरेन बफेट कहता है कि अगर आप एक इनकम स्ट्रीम के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम द पॉवर्टी। सो आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए, चाहे वो आपकी लेट्स से वन एक तो डे जॉब हो गई ना, जो आप नॉर्मल अपनी जॉब करें। इसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस पे मैं अपनी वीडियोज़ में बात करता रहता हूँ। इसके अलावा आपकी लेट्स से कोई साइड हसल हो सकती है। साइड हसल के ऊपर जैसे अब मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, ये मेरी साइड हसल है, या मैं कोई और काम करता हूँ जो कि यूट्यूब से रिलेटेड है, वो मेरी साइड हसल है, तो वो हो सकती है। मेरे पास मैंने नेशनल में इंटरव्यू दिया था, तो उसके अंदर उसका लिंक मैं लगा दूँगा नीचे, आप देख सकते हो जाकर उसको जाकर, तकरीबन कोई 8-10 महीने पुरानी बात है। तो उसमें मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट मेरी 26 के करीब इनकम स्ट्रीम्स हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें नहीं चलती, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा होता है। एक मेन स्ट्रीम होती है, उसके बाद 2-3 और स्ट्रीम्स आ रही होती हैं। फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम्स भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट की इनकम स्ट्रीम्स भी होती हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल रहे होते हैं जब आप इस तरह से सोचते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को एक इनकम स्ट्रीम के ऊपर खुश देखा है। अच्छा, खुश होना तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, आप यू शुड बी हैप्पी। जिस हालत में हो आपको खुश होना चाहिए, लेकिन यू शुड ऑलवेज़ बी थिंकिंग बियॉन्ड जस्ट योर वन सिंगल स्ट्रीम। अच्छा, ये मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं।
मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बिज़नेस में कंप्लीटली अपना इन्वेस्टेड होते हैं, और जॉब वाले तो होते ही हैं ना, जॉब वालों के पास तो और कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो और कोई काम कर सकें अनलेस एंड अनटिल कोई साइड हसल कर रहे हैं। लेकिन बिज़नेस वालों को पैसे उसी में नज़र आ रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम एक ही चीज़ को फ़ोकस करें। तो डाइवर्सिफ़िकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे बहुत सारे बिज़नेसमैन क्यों रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या क्यों स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या कोई और काम क्यों स्टार्ट करते हैं, या सेकंड कोई इनकम स्ट्रीम क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनका बिज़नेस अच्छा तो चल रहा है, फिर दूसरी चीज़ क्यों कर रहे हैं? और यही चीज़ पर अपनी जॉब वालों को देखना चाहिए। अब विराट कोहली जैसा बंदा भी अगर इतनी मल्टीपल स्ट्रीम्स लगा के बैठा हुआ है, जबकि उसको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो वो कुछ ना कुछ तो है ना उसका दिमाग में कि वो कर रहा है। तो एक सिंपल 9 टू 5 जॉब करने वाला क्यों नहीं सोचता कि उसको इन्वेस्टमेंट्स भी करनी चाहिए और उसको कोई साइड हसल भी करनी चाहिए। तो अपनी एक इनकम स्ट्रीम पे ना रिलाय करें। अगर साइड हसल्स करनी है तो उसमें वीडियो एडिटिंग हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट हो गया। मैं कुछ दिनों पहले अपना वीए भी ढूँढ रहा था। अगर किसी को है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ। इन्वेस्टमेंट्स हो गई। प्रोडक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बन सकती हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना है। इसके बाद नंबर 8th पॉइंट के ऊपर मैंने देखा है कि जब भी हम पैसों की बात करते हैं तो हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि जब भी हमने किसी क्वालिटी चीज़ पे स्पेंड किया है, तो हमें उसका उस वक़्त बाद में शायद ख़्याल आया हो कि यार क्यों कर दिया, उसमें इतने कहीं सस्ती चीज़ ले लेते, लेकिन उसका फ़ायदा इवेंचुअली होता है, उसकी लॉन्जेटिविटी बढ़ जाती है। तो जो भी चीज़ लें मेरे ख़्याल से अपने ज़रूरत के हिसाब से लें, लेकिन जब भी लें उसको ये देख के लें कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके साथ चल सके। आप बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं, बल्कि अभी मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि हमने अभी मेरे जो छोटा वाला बेटा है साद, वो वीडियो एडिटिंग करता है, अपनी वीडियो एडिटिंग करता है और कुछ मेरा भी काम कह रहा था कि मुझे करना है। बड़ा वाला तो करता ही है, अयान अगर आपने मेरा चैनल देखे में तो ये लोग तो कर ही रहे होते हैं। तो उसके लिए हमने जब मैक मिनी लिया था, तो मैक मिनी के अंदर जो मैंने खुद फॉर सम रीज़न जो कीबोर्ड और माउस लिया, मैंने बहुत ज़्यादा महँगा नहीं लिया और कोई बहुत अच्छी ब्रांड का भी नहीं लिया। हालाँकि मैंने मैक मिनी लिया था, लेकिन मैंने कोई वो कीबोर्ड और माउस ऐसे ही ले लिया था। अब उनका एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है। जब वो मेरे लैपटॉप पे काम करते हैं या मेरे डेस्कटॉप पे काम करते हैं और वो मेरे सिस्टम पे काम करते हैं, उनको पता चलता है कि ये माउस ऐसे चल रहा है, और जब वो तेज़ करना चाहते हैं अपने सिस्टम्स पे काम, तो वो उस तरह से नहीं चलता। तो ये मेरे ख़्याल से मैंने भी गलती की थी, और इस तरह से बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जब एक दफ़ा चीज़ खर्च कर ही रहे हैं, तो वो एक दफ़ा में ही उसको अच्छी चीज़ लें और लॉन्ग लास्टिंग चीज़ लें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑलवेज़ ट्राई टू बाय द बेस्ट क्वालिटी। नंबर 9th पॉइंट के ऊपर, स्टॉप केयरिंग व्हाट पीपल थिंक। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो लोग अगर लोगों की बातें सुनने लगेंगे तो फिर आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएँगे। सो लोगों की सुनें बट करें अपनी, और अपने हिसाब से चलें। जो आपकी फैमिली के लिए बेहतर है, जो आपकी एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन कि लोग क्या सोचेंगे। लोग तो हर वक़्त सोचते रहते हैं। अगर इस तरह से होता है कि मैंने मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि यार हमारी तो इस तरह की डेज़िग्नेशन है, तो छोटी-मोटी गाड़ी तो हम नहीं ले सकते, हमें तो बड़ी बड़ी गाड़ी लेनी होगी क्योंकि फिर लोग अजीब-सा सोचेंगे। और ये बात आज से नहीं है, मुझे एक चीज़ हमेशा से याद रहती है, वो आज से कोई मेरे ख़्याल से 35 इयर्स पुरानी बात है। हम अपनी फैमिली में बैठे हुए थे और हमारी फैमिली में एक बात हो रही थी कि हमारे कज़न थे, उनकी 2 गाड़ियाँ थी उनके पास। तो उनकी वाइफ़ ने कहा था कि आप बड़ी गाड़ी ले जाएँ क्योंकि आप तो एक पोज़ीशन पर हैं, तो आपको वो एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। मैं छोटी गाड़ी लेके चली जाऊँगी। तो मुझे उस वक़्त वो स्ट्रक हुआ था कि यार क्यों? मतलब अगर बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है किसी भी वजह से, किसी को भी, तो वो लेकर जाए रादर दैन सिर्फ़ इसलिए कि आपकी एक पोज़ीशन है, आपकी एक ईगो है, उसको हर्ट ना हो, तो वो लोग क्या कहेंगे आपकी छोटी गाड़ी देखकर, तो वो कह रहे थे कि जो है ना वो छोटी गाड़ी आप ना लेके जाएँ, आप बड़ी गाड़ी लेके जाएँ। सो ये आपके दिमाग में होता है। मैंने इतने लोगों से अभी तक बात की है, लेकिन और मैं बहुत ऐसे लोगों से भी बात करता हूँ, मिलता हूँ ड्यू ड्यू टू माय यूट्यूब, जो कि वाक़ई फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड होते हैं। लेकिन अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हैं, तो मेरे ख़्याल से बाकी फिर कोई इतना मसला रहता नहीं है। सो इट इज़, और जैसे अगेन वही बात आ जाती है, जैसे स्टीव जॉब को ले लें, या जो मार्क ज़करबर्ग है, वो हमेशा एक अटायर होता है उनका, स्पेसिफ़िक अटायर होता है, उसमें होते हैं। बहुत ज़्यादा सूट्स वगैरह नहीं पहनते थे, जो स्टीव जॉब था वो नहीं पहनता था। मार्क ज़करबर्ग भी इस तरह का ही है। सो इट इज़ अगेन अप टू इंडिविजुअल पर्सन कि वो अपने आप को कैरी कैसे करता है। वो किस तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट करता है लोगों में, ताकि लोग उसकी वो चीज़ देखें जो साइड उसको दिखाना है, ना कि उस चीज़ों के बारे में बात करें जो कि इर्रेलेवेंट होती हैं। तो लोगों के बारे में या लोग कैसे सोचते हैं उसके बारे में सोचना छोड़ दें। लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आपका डेटा होता है उसको ट्रैक में रखें, और पर्सनल फाइनेंस की चीज़ें हैं उनको सीखें। अब ये सोचें कि हमारी ऑफ़िस के अंदर एक साहब थे, वो मुझसे आके बोलते हैं, नेशनल बॉन्ड की बात कर रहे थे वो,
तो इस वजह से मैंने नेशनल बॉन्ड की वीडियो भी बनाई थी। उस वीडियो पे जाके देखेंगे तो नीचे कमेंट्स अजीब से लगेंगे आपको, वो लोग कह रहे थे उसके अंदर कि भाई आपने एक क्लिकबेट बनाया है। अब मैं आपको क्या बताऊँ कि क्लिकबेट तो मैंने थोड़ा-सा बना दिया था, लेकिन मैंने ये समझाने के लिए लोगों को बनाया था कि इस तरह की क्लिकबेट बहुत सारी कंपनीज़ आपको करेंगी। अब ये क्लिकबेट ज़्यादा बेहतर है कि वीडियो आपने 20 मिनट की देख ली, जिसके अंदर मैंने नेशनल बॉन्ड को पूरी तरह से समझा दिया। बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसके अंदर एक प्रोडक्ट ऐसी भी है, जिसमें वो कह रहे थे कि 24% का रिटर्न है, जबकि वो 24% का 1 क्वार्टर का रिटर्न है। अगर पिछले क्वार्टर्स में देखेंगे 4 साल की इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो बाकी क्वार्टर्स में बहुत कम रिटर्न थे। तो एवरेज आउट करके वो 4.5% का रिटर्न बन रहा है। अब अगर कोई बंदा 24% का रिटर्न सोचकर उसमें इन्वेस्ट करता है और पहले क्वार्टर में उसको रिटर्न मिलता है लेट्स से 0.5% का, तो उसकी तो हालत अजीब-सी हो जाएगी। तो ये बेहतर नहीं था कि वो मेरी क्लिकबेट वीडियो देख के समझ ले सारी चीज़ों को रादर देन इन्वेस्ट करे पैसे और फिर उसको एक रूड अवेकनिंग मिले उसको। तो इसी तरह से मुझसे वो बात कर रहे थे एक साहब कि यार ये नेशनल बॉन्ड में उन्होंने एडवर्टाइज़ किया हुआ है कि 5% रिटर्न दे रहे हैं 3 महीने की इन्वेस्टमेंट पे। तो मैंने बोला देखें 5% रिटर्न तो वो दे रहे हैं आपको, बट वो 3 महीने की इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो 3 महीने के लिए पीरियड होगा, लेकिन होगा वो एनुअलाइज़्ड 5%। तो आपको 5% एनुअलाइज़्ड डिवाइडेड बाय व्हाटएवर द मंथ्स यू आर गोइंग टू गेट द अमाउंट। तो आपको 5% नहीं मिलेगा 3 महीने के ऊपर, 5% एनुअलाइज़ मिलेगा और उसके बाद आपको 3 महीने का वो रिटर्न मिलेगा। सो ये चीज़ें एक बहुत बेसिक जनरल पर्सनल फाइनेंस की चीज़ें होती हैं, जो लोगों को नहीं पता होती हैं। इसी तरह से डेटा ट्रैकिंग जो आप खर्चा हो रहा है, वो किस तरह से खर्चा करना है। मैंने इस पे कोर्स पे कंप्लीट डिटेल में बात की थी, जो मेरा एक कोर्स ऑनलाइन भी है। कोहॉर्ट में भी बात करते हैं हम लोग। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के ऊपर भी ये चीज़ें चल रही होती हैं। मेरा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, जो कि पेड मेंबरशिप्स के लिए है, जिसमें मैं आगे जाकर ग्रुप कॉल्स भी करूँगा। तो अगर किसी ने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आना है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आ जाएँ, जो पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें आएँगे, तो जो भी पैसे अभी आप दे रहे होंगे, ये पैसे लॉक हो जाएँगे और आगे जब भी इस कम्युनिटी को हम अपग्रेड करते हैं और इसमें जब इसकी जो फ़ीस है वो बढ़ेगी, क्योंकि जब आप ग्रुप कॉल्स करेंगे और मैं लोगों को भी लेकर आऊँगा, तो उसमें उसके ऑफ कोर्स पैसे बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग एक्जिस्टिंग होंगे, उनके पैसे नहीं बढ़ेंगे। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी फ्री है, अगर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में आना चाहते हैं, तो वो फ्री है, उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन्स हो रहे होते हैं वहाँ पर और लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, व्हिच आई फाइंड वैल्यू एक्चुअली। और फिर इसी तरह से जो हमारा मनी माइंडसेट अकेडमी का कोहोर्ट होता है, मैं, नदीम भाई और हमाद भाई, हमने एक इस पे वीडियो भी की हुई है, अलग से पॉडकास्ट भी की हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। प्लस और बहुत सारी चीज़ें लिंक्डइन पे चल रही होती हैं, तो वो आप जाके देखें। तो पर्सनल फाइनेंस को लर्न करने के लिए मुझे फॉलो कर लें, और जो लोग हैं इंटरनेट पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनको फॉलो करें, ग्रुप्स में जाएँ, अपने डेटा को ट्रैक करें कि कैसा आपका बजट चल रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप जो ट्रैक करेंगे, तो ऑटोमैटिकली आप मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट से बच जाएँगे, मिसलीडिंग इन्वेस्टमेंट से बच जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें जभी होंगी जब आप अपनी नॉलेज बढ़ाएँगे। मैं मल्टीपल टाइम्स इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, पैसिव इनकम से रिलेटेड। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी यूएई के अंदर कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट के, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसी के अलावा मैंने क्यू&ए की वीडियोज़ बहुत सारी करता हूँ, तो क्यू&ए की रिसेंटली एक वीडियो, बल्कि रिसेंटली क्या, मैं एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसका यहाँ पर लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।